ओम क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम दिसंबर 2020 के और जून 2021 इस एग्जाम में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें आता है, डायरेक्शन से सवाल पूछा गया है। जैसे ही हम डायरेक्शन का सवाल देखते हैं तो मैंने स्टेप्स आपको बताए हुए हैं कि सबसे पहले अपनी ये दो लाइंस ड्रॉ कर लो और इसमें डायरेक्शन को लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थवर्ड चलाई उसने स्कूटी, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलाई। तो यानी कि ए पॉइंट, इसमें मान लेते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर वो स्मिता पहुंच गई है। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट डायरेक्शन, तो मान लिया वो वेस्ट डायरेक्शन में बी पॉइंट तक पहुंची। फिर उसने दोबारा से लेफ्ट लिया। ठीक है, अभी डिस्टेंस कंफर्म नहीं है हमें कि अगर इसको मैं जेड मानूं तो जेड से वो ए की कितनी दूर गई, ए से बी कितनी दूरी है। लेकिन अब इसने बोल दिया कि अब वो दोबारा से लेफ्ट मुड़ी बी पॉइंट पर और 4 किलोमीटर चली। ठीक है, तो 4 किलोमीटर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक है, और उससे आगे लाइन पढ़ते हैं अब। तो वो अपने आप को एग्जैक्टली 2 किलोमीटर पाती है वेस्ट डायरेक्शन में अपने स्टार्टिंग पॉइंट के। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका जेड पॉइंट है, एग्जैक्टली वेस्ट इसका इस लाइन पर ही होगा। तो यानी कि इस जो ये सी पॉइंट है ये इस रेखा पर ही आता है। और एग्जैक्टली 2 किलोमीटर उसने बोला है कि 2 किलोमीटर वो वेस्ट में है। ठीक है, और बी से सी में उसने कितना डिस्टेंस बोला है अब कि 4 किलोमीटर वो लेफ्ट लेने के बाद चली। अब पूछा गया है आपसे कि सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था। ठीक है, तो बी और सी का जो डिस्टेंस है क्या वो ए और जेड के डिस्टेंस के बराबर नहीं है। तो इसने ए और जेड का ही डिस्टेंस आपसे पूछा है जो कि बी और सी के डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि 4 किलोमीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, दो लाइनें लिखी और 2 लाइनों में ही ये खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, ए 108 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग crosses a 112 meter long train coming from the opposite direction in 6 सेकेंड। The speed of the second train is। तो दो ट्रेन है, अब एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, 6 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं। लंबाई इन दोनों ट्रेन की आपके सामने लिखी हुई है। एक ट्रेन की इसने स्पीड दी है और दूसरी ट्रेन की स्पीड आपसे पूछ ली है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन दी है, एक ट्रेन है पहले वाली जिसकी लंबाई है 108 मीटर और इसकी स्पीड बताई है कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। दूसरी ट्रेन इसने बोली है कि 112 मीटर लंबी है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है बिल्कुल इसके। इसकी स्पीड ज्ञात कीजिए, इसकी स्पीड में मान लो x है। ठीक है, दोनों कवर क्रॉस कर लेती हैं 6 सेकंड में एक दूसरे को। तो ये आपको पूरा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इस कंडीशन में कि पहली की स्पीड प्लस दूसरी की स्पीड, यही आपकी रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्टेंस इसने दिया मीटर में, टाइम दिया सेकंड में, और जो स्पीड दी है वो दी है किलोमीटर पर आवर में। तो या तो इन तीनों को चेंज करो, 108 को चेंज करो किलोमीटर में, 112 को किलोमीटर में चेंज करो, सेकंड्स को आवर में घंटों में चेंज करो, या फिर एक अकेला स्पीड को चेंज कर लो आप। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है कि स्पीड को ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए बोल लो या फिर फर्स्ट ट्रेन बोल लो। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर पर, सॉरी मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/18 से, तो ये बनेगा आपका 250/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब गिवन क्या है, टाइम आपको गिवन है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, टाइम का फॉर्मूला होता है क्या,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे ये, तो अपनी लेंथ के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दूसरी ट्रेन है, तो यहाँ पर इस पहली ट्रेन की लंबाई 108 मीटर है और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर भी जो ट्रेन है उसकी लंबाई है 112 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस अब आपके पास हो जाएगा 220 मीटर। तो 220 अपॉन में रिलेटिव स्पीड, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन जो कि है 250/18 प्लस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन जो कि है x। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया है। टाइम क्या दिया है, 6 सेकंड दी है। तो ये इक्वेशन हमारी अब बन गई है। ठीक है, सबसे पहले हम केवल इसको सोल्व करते हैं, केवल इसको। तो 18 इसमें आ जाएगा आपका एल्शियम, तो ये बनेगा 250 प्लस 18x। ठीक है, इज इक्वल टू 6 है। तो ये 18 यहाँ पर किस में है, डिवाइड में है, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 250 प्लस 18x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6/1 भी बोल सकते हैं इसको। तो इस 6 से ये 18 कट जाएगा। ठीक है, या तो यहीं पर काट लो, या फिर जैसे आप समझते हो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले आते हैं हम इसको। तो 18 यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में था, ये नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है। तो अब ये कट जाएगा, ये बचा आपका 1/3। अब दोनों साइड हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 660 इज इक्वल टू 1 के साथ इस पूरे की मल्टीप्लाई, तो 250 प्लस 18x। ठीक है, तो अब 250 आपका इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 660 माइनस 250 इज इक्वल टू 18x। तो ये बचा आपका 410 इज इक्वल टू 18x। x इज इक्वल टू 410 अपॉन 18। ठीक है, डिवाइड मत कीजिए अभी। तो ये आपका आया है मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारे आपने मीटर या सेकंड में ही लेकर चले हैं सारी चीजों को। 6 आपका टाइम सेकंड में था। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस आपको दिए हैं वो दिए हैं किलोमीटर पर आवर में। तो 410 बाय 18, इसको आप अब चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से 18 आपका कट जाएगा और ये बचेगा आपका 82 किलोमीटर पर आवर। 82 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो सेकंड ट्रेन जो है वो चल रही है। ठीक है, तो ऐसे आप सारे जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट हैं वो जो आपका लेक्चर उसमें सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से उसमें सिखाया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें आता है, इफ ए 30 मीटर लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए 15 मीटर वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल, द एंगल ऑफ द वॉल इज, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्या दिया कि ये एक दीवार है सीधी, जो कितनी ऊंचाई की है, 15 मीटर की है। एक सीढ़ी रखी हुई है जो इसके पूरे टिप पर टच करती है, तो ये सीढ़ी हम मान लेते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई है 30 मीटर। पूछा है इसने एंगल ऑफ वॉल, तो एंगल ऑफ वॉल क्या होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अब दिया क्या हुआ है इसने, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। साइन थीटा आपका क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15। हाइपोटेनस आपका 30 दिया हुआ है। अगर यूनिट
सेम ना दी हो तो सेम आप करेंगे उसको, अभी सेम दी है तो हम एज इट इज इसको रखेंगे। तो ये बना आपका 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब या तो आप वो टेबल याद कीजिए जो मैंने लेक्चर में आपको बताई हुई है, ठीक है, या आपको इतना पता होना चाहिए कि जो साइन 30 होता है, साइन 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 1/2 की जगह हम रख सकते हैं साइन 30। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका? थीटा होता है ये एंगल, थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसने एंगल ऑफ क्या पूछा है आपसे? वॉल पूछा है। तो एंगल थीटा आपका ये एंगल आया है, ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं आया, सॉरी, ठीक है। तो थीटा आपका ये एंगल है, ये वाला। इसने पूछा है एंगल ऑफ दी वॉल। तो एंगल ऑफ वॉल, दीवार है आपकी ये, तो एंगल ऑफ वॉल और जो किसके बीच में बन रहा है? लेडर के बीच में, ये एंगल इसने आपसे पूछा है। अब एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है टोटल एंगल, तीनों एंगल्स का सम, ठीक है। एक आपको पता चल गया है कि 30 डिग्री है ये आपको पहले से पता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो 90 प्लस 30 120, तो 120 180 में से हम माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 60 डिग्री। थर्ड इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री आंसर हो जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है जो बेस के साथ इस सीढ़ी का एंगल बन रहा है, ठीक है, या फिर इसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट के साथ जो बेस का एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, अगर ऊपर से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹752 is one time two times the loss incurred when the same chair was sold for ₹400. What is the cost price of the chair? ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है इसने, सीपी आपसे पूछा है, तो सीपी हम मानकर चलते हैं कि कितना है? एक्स है। कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है, मान लिया क्रय मूल्य, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या दी है इसने कि प्रॉफिट होता है जब कितने पर बेचें? 752 रुपए में बेचें, यानी कि सेलिंग प्राइस इसने पहला आपको दिया 752 रुपए। तो प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 752 माइनस एक्स। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया है। दूसरी सिचुएशन इसने आपको दी है कि लॉस भी होता है जब 400 में बेचते हैं, यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है जो कि है 400। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस जब होगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगी, तो यानी कि एक्स माइनस 400। ये आपका आया दूसरी सिचुएशन से। और प्रॉफिट और लॉस में इसने रिलेशन क्या बताया है कि प्रॉफिट 1.2 टाइम्स है लॉस के, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ लॉस। तो प्रॉफिट आपका कितना निकला है? 752 माइनस एक्स, 1.2 मल्टीप्लाई लॉस कितना है? एक्स माइनस 400, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1.2 की एक्स से मल्टीप्लाई तो 1.2 एक्स, 1.2 की 400 से मल्टीप्लाई तो ये एक जीरो कट जाएगी, तो ये बचेगा आपका कितना? 480, ठीक है। अब एक्स वाले एक जगह ले जाओ, तो यहाँ पर माइनस का है तो उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, 480 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 752 प्लस 480 इज इक्वल टू 1.2 एक्स प्लस एक्स।
तो 752 में 480 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? ये 2, 3 और कितना बचा यहाँ पर? 2, 8 और 5 13, 3 1 7 4 11 और 1 12, 1232। 1232 तो इसका टोटल हो गया 1.2 प्लस 1, तो यानी कि 2.2x। तो अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1232, 2.2, पॉइंट हटा लेंगे तो जीरो यहाँ पर आ जाएगी, इज इक्वल टू एक्स। 2 पर ये कट जाएगा, ठीक है। सीधा 22 पर भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल से आप लेकर चलो इसको। तो 6 1 6 0। अब 11 से काट दो इसको, तो 5 पर जाएगा, फिर 6 पर 560। तो कॉस्ट प्राइस अब आपका आ जाएगा 560 रुपए। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो कंडीशन आपको दी हुई हो वो पहले आप लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, क्या उनमें रिलेशन दिया है। जैसे कि इसमें रिलेशन दिया हुआ कि प्रॉफिट है 1.2 टाइम्स ऑफ लॉस, तो इसके आधार पर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा टाइम एंड वर्क से। क्या क्या दिया है कि 3 आदमी, 4 महिलाएं और 6 बच्चे एक काम को मिलकर 7 दिन में पूरा कर देते हैं। 7 दिन में जितने जितने ये 3 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं, 7 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देते हैं। उसी काम को, ठीक है, करने में अकेली महिलाएं, सॉरी कितनी महिलाएं चाहिए होंगी अगर 7 दिन में ही वो काम करना पड़े तो, ठीक है। अब इसमें बीच में एफिशिएंसी इसकी दी है कि एक महिला जो है वो डबल काम करती है एक मेन से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको। सबसे पहली चीज क्या क्या दिया है? 3 आदमी, 4 महिलाएं और 6 बच्चे, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। फिर दिया है वुमेन मेन से डबल काम करती है, यानी कि इसकी रेशो दी है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, आदमी से डबल है। दूसरा इसने लिखा कि जो बच्चा है वो आधा काम करता है आदमी से, ठीक है। तो यानी कि मेन और चिल्ड्रन, अगर मेन को 1 लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेन को 2 माने तो ये आधा होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जो आपको इजी लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। हम मानकर चलते हैं 2:1। तो अब इन तीनों की आप कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो चैप्टर में मैंने आपको ये समझाया हुआ है। दोनों कॉमन क्या है? मेन कॉमन है, तो उसको बीच में लिखेंगे। अब जो जो इसमें रिलेशन आपको दिया है उसको आप लिख लेंगे। पहली आपको समीकरण दी है वुमेन और मेन की, तो 2:1। दूसरी आपको दी है मेन और चाइल्ड की, तो अब 2:1। तीनों की कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए एक यहाँ पर है तो राइट में आपका एक यहाँ पर आ जाएगा। 2 के पहले स्थान खाली है तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 की 1 से मल्टीप्लाई तो 2 और 1 की 1 से तो 1। तो ये अब आपका तीनों की कंबाइंड रेशियो निकल कर आ गई है। अब हमें निकालना है कि टोटल वर्क कितना है। पहले तो टोटल वर्क कैसे निकालें? टोटल वर्क निकालने के लिए कंडीशन आपको एक दी हुई है ऊपर कि 3 आदमी, 4 महिलाएं, 6 बच्चे वो 7 दिन में जितना काम कर देते हैं वो कंप्लीट वर्क है। तो 3, ठीक है, यहाँ लिखें टोटल वर्क 3 आदमी, 4 महिलाएं, 6 बच्चे, तो ये जब 7 दिन काम करेंगे तो पूरा काम टोटल वर्क आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब मेन की एफिशिएंसी क्या है? मेन की एफिशिएंसी है, जो कॉमन रेशियो है उसमें आप देखेंगे तो 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। महिलाओं की एफिशिएंसी क्या है? 4 है, ठीक है। बच्चे की एफिशिएंसी है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 6 16 और 6 22 और 6 28, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर एज इट इज रख लीजिए, जो आपकी मर्जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 190
6। तो टोटल वर्क अब आपको पता चल गया है इसमें। अब बोल रहे हैं कितनी महिलाएं चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ वीमेन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम कंप्लीट वर्क इन 7 days। तो दिन दे दिए हैं अब आपको 7, ठीक है। तो टोटल महिलाएं, यहां पर पूरी स्टेटमेंट हम लिख देंगे, टोटल वुमेन रिक्वायर्ड। अब ना बच्चे काम करेंगे ना पुरुष काम करेंगे, केवल महिलाएं करेंगी, और 7 दिन में ही उनको काम कंप्लीट करना है। तो कितनी महिलाएं चाहिए होंगी, ठीक है, क्योंकि 4 महिलाएं 3 पुरुषों की मदद से 6 बच्चों की मदद से 7 दिन में कंप्लीट कर देती हैं। लेकिन अब पुरुष भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो महिलाओं की संख्या जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, ठीक है। तो टू कंप्लीट वर्क इन 7 days, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब जब सिंपली हमें ये निकालना होता कि कितने दिन में ये खत्म करेगी, तो हम सीधा इससे एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते। एफिशिएंसी है महिलाओं की 4, ठीक है। लेकिन अब वो महिलाएं जो हैं 7 दिन काम करेंगी, तो 7 दिन काम करेंगी, तो एक महिला की एफिशिएंसी एक दिन की है 4, 7 दिन की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 196 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मल्टीप्लाई ना करें तो ठीक है, इसकी जगह पर मैं रखूं यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा आपका 7 से 7 कट जाएगा, और ये आपका 7 ही बचेगा। तो यानी कि 7 महिलाएं चाहिए अकेले, अगर 7 दिन में वो काम खत्म करना है तो, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे PYQ। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को